हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। आज मैं आपके लिए आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 बाय ए दास गुप्ता का पब्लिकेशन भारती भवन का टॉपिक अर्थमेटिक प्रॉब्लम की यूनिट 3 स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज 3 का सोल्यूशन लेके आई हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं फॉर्मूले से। तो सबसे पहला फॉर्मूला है स्पीड, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, and time is equal to distance upon speed and distance is equal to speed into time। अब ये तीनों ही फॉर्मूले इंटरकनेक्टेड हैं जो कि मैं आपके प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये टाइम को मैंने इधर लेके लिख दिया है और स्पीड को मैं LHS साइड में ले गई। तो यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला बन गया। अब डिस्टेंस को हमने यहीं छोड़ दिया एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया टाइम और स्पीड को। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया स्पीड इनटू टाइम। सो नाउ विल बी लर्निंग सम मोर थिंग्स। 1 किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में रिलेशन, तो ये कैसे हम डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। एज वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 meter and 1 hour is equal to 3600 seconds। ये 3600 आप कैसे लिख सकते हैं, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। जब आप इन सबको कंबाइन करेंगे देन यू विल गेट 3600 सेकेंड्स। अब हमको एक किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। आई विल बी डिवाइडिंग दीज क्वांटिटीज 1000 अपॉन 3600। तो ये मैंने कैंसिल कर दिया 0 से 0 एंड नाउ आई विल बी डिवाइडिंग इट बाय 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा एंड देन 8 ज़ा। मतलब 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। सो यू गॉट द रिलेशन बिटवीन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली 1 मीटर पर सेकेंड, अगर इसको 18 को हम इधर ले जाते हैं और 5 को नीचे ले आते हैं, सो फॉर मीटर पर सेकेंड इट इज 18 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर। सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। एज प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपके लिए फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रखा है, आप वहाँ से इसको कंसिडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे सॉल्व करने वाली हूँ। अ कार ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर व्हेन 175 किलोमीटर। सो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। हमको गिवन है स्पीड जो कि 50 किलोमीटर पर आवर गिवन है और डिस्टेंस गिवन है दैट इज 175 किलोमीटर एंड वी नीड टू डिटरमाइन टाइम। लॉन्ग मतलब होता है हाउ लॉन्ग, मतलब कितना टाइम लगा उसको वहाँ तक डिस्टेंस कवर करने में। सो एज वी नो फ्रॉम द फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो वी कैन राइट इट एज डिस्टेंस हमारे पास है 175 और स्पीड हमारे पास है 50। सो विल बी डिवाइडिंग दिस बाय 5 5 3s are 15 and 5 5s are 25 and 5 1s are and 10s are. So you'll get here 35 by 10. I'll be converting this into decimal. So I'll get the answer as 3.5 kilometer. Sorry, it is in hours. क्योंकि हमारे पास जो distance है that is in kilometer और speed है किलोमीटर पर आवर में, तो हमारे पास जो time आएगा that will be in hours. So it is 3.5 hours. So moving on to the next question, question number 3 का second part. A man runs at a speed of 12 kilometer per hour. How long will it take to cover 8 kilometer? Similarly यहाँ पर भी आपको क्या given है, सबसे पहले हम वो जॉट डाउन कर देंगे। हमको speed given है that is 12 किलोमीटर पर आवर और आपको distance given है that is 8 kilometers. So now you need to determine time. हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस है हमारे पास 8 एंड स्पीड इज
12. I'll be dividing this by 4. 4 2s are, 4 3s are, so it will be 2 upon 3 hours. अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन मिनट. आंसर आपका मिनट्स में है. सो 2 upon 3 multiplied by 60. So 3 20 times. So it will be 20 into 2 40 minutes. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. द स्पीड ऑफ द कार इज 45 किलोमीटर पर आवर. फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 5/18. सो हियर वी कैन सी 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 meter per second. So 45 kilometer per hour can be written as 45 into 5/18. So I'll be dividing this by 3 6s, 3 1s and 3 5s. Again I'll be cancelling it with 3 2s, 3 5s. So your answer is going to be 25/2. So it is 12.5 meter per second. Moving on to the next question, second part of the fourth question. Convert 10 meter per second into kilometer per hour. As we know, 1 meter per second is 18 upon 5 kilometer per hour. So 1 meter per second is equal to 18 by 5 kilometer per hour. So 10 meter per second is equal to 18 on 5 multiplied by 10. So cancelling this by 5 2 times, so it will be 36 kilometer per hour. Next, solving question number 5. That is the first part is, a train runs at 72 kilometer per hour. What is its speed in meter per minute? So we need to convert this kilometer per hour into meter per minute. तो सबसे पहले हम 72 किलोमीटर पर आवर जो गिवन है, इसका किलोमीटर पर आवर मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करते हैं. एज वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट. सो नाउ फॉर 1 किलोमीटर पर आवर वी कैन राइट इट एज 1000 upon 60. That is dividing this, and 2 50s are, 0s are and 2 3s are. So it is 50 by 3 meter per minute. So 1 kilometer per hour is 50 by 3 meter per minute. So 72 kilometer per hour can be written as 50 by 3 multiplied by 72. Now cancelling this 3 with 72, 3 2s are 6 and 3 4s are 12. So 24 into 50 is 1200 meter per minute. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. Moving on to the second part of the question number 5. A cyclist speed is 5 meter per second. How many kilometer does he cover in 1 hour? तो सेम वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे. हमको पता है 1 meter per second is equal to 18 by 5 kilometer per hour. So we can say that 5 meter per second can be 15 by 8 multiplied by 5. So ये दोनों cancel out हो गए. So it is 18 kilometer per hour. So moving on to the question number 6. A train takes 3 hours to reach station B from station A, which is 144 kilometer away. How long will it take to cover a distance 240 kilometer? तो अभी हमको सबसे पहले जो given है that is the time and the distance. So सबसे पहले हम given लिखेंगे. So time is given 3 hours and distance is given 144 kilometer. तो इससे हम सबसे पहले स्पीड निकाल देंगे. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस, दैट इज़ 144 बाय टाइम 3. सो इसको हमने डिवाइड किया
it comes out to be 3 ones are 3 fours are 12 and 3 eights are, so it is 48 किलोमीटर पर आवर. अब हमको टाइम निकालना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, और डिस्टेंस अब हमारा चेंज हो गया है, दैट इज 240. सो विथ न्यू स्पीड विल बी डिटरमाइनिंग द टाइम. सो न्यू डिस्टेंस जो है दैट इज 240 किलोमीटर. सो स्पीड आपकी कांस्टेंट यही है जो हमारी गिवन है. सो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. जो आपको डिस्टेंस गिवन है दैट इज 240 एंड स्पीड आपने कैलकुलेट की थी 48. सो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे. 2 2s 2 4s 2 1s 2 2s एंड 2 0s 12 10s 12 2s 2 1s and 2 5s. So your answer is 5 hours. Moving on to the next last question, that is question number 7. The distance between the two places is 120 kilometer. A car traveling at a certain speed can cover the distance in 2 hours 30 minutes. By how many kilometer per hour should the speed of the car be increased for it to take 30 minutes less to cover the distance? तो सबसे पहले जो हमें डिस्टेंस गिवन है दैट इज 120 किलोमीटर, और इतने डिस्टेंस को कवर करने में हमें टाइम लगता है 2 hours 30 minutes. तो सबसे पहले हम इसको कम्प्लीटली किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो ये जो टाइम है 30 मिनट, इसको मैं आवर में कन्वर्ट कर लूँगी. 2 hours को एज इट इज़ लिखेंगे और 30 मिनट्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स में. सो इट विल बी 2 + 1/2. सो इट विल बी 5/2 hours. सो अब हमारे पास डिस्टेंस है और टाइम है, इससे हम स्पीड कैलकुलेट कर देंगे. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस है हमारे पास 120 एंड टाइम इज 5/2. सो रेसिप्रोकेटिंग. सो 120 on 5 मल्टीप्लाइड बाई 2. सो ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा. 5 2s 10 and 5 4s 20. So it is 48 kilometer per hour. So now kilometer per hour should be the speed of the car that is to be increased. ठीक है, तो अब हमको नई स्पीड मतलब न्यू स्पीड निकालनी है जिसमें कि टाइम जो हमको लगता है दैट इज 30 मिनट लेस. मतलब अब हम न्यू स्पीड डिटरमाइन करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास न्यू टाइम जो होगा वो 2 hours 30 minutes में हमने 30 मिनट लेस कर दिया है. सो टोटल टाइम विल बी 2 hours. Distance will remain same, that is 120 kilometers. So new speed is equal to distance upon time. Distance is 120 and time is 2 hours. So new speed is going to be 2 ones 260 times. So 60 kilometer per hour. तो अब कितनी ये स्पीड इंक्रीज हुई है तो वो हम निकाल सकते हैं. द स्पीड, देयरफॉर द स्पीड ऑफ कार इज इंक्रीज्ड बाय, जो हमारी न्यू स्पीड है उससे हम प्रीवियस स्पीड को माइनस कर देंगे. सो इट कम्स आउट टू बी 12 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज योर आंसर. आई होप आपको ये मेरे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे और मैं आगे भी ऐसे ही सॉल्यूशन वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी. सो डू लाइक and further share it with your friends and family members. So do subscribe my channel and hit the subscribe icon to get the notifications. If you have any doubt, do comment in the comment section, and thank you for watching.